1 minute. Yes. I have already assured them. Honorable Finance Minister also assured all of them. Yes. We are in touch with the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu Garu, that we are committed to the assurances given to the state of Andhra Pradesh. We are resolving the issue. Therefore, I request all of them to take their seats and allow the resumption of the business. They won't. Yes, you are right. I have also requested them, but they are not going. Yes. That's why it is not fair now. Please go to your seat now. Please go to your seat. Question number 282. Dr. Udit Raj. धन्यवाद मैडम। Yes. Assurance twice. Yes. Yesterday also he gave the assurance. 3 days back also he has given assurance. Yes. Therefore they should take this assurance and I request them to go back to their seats. Thank you. Sir. Udit Raj. Yes, Udit Raj. धन्यवाद मैडम। 282. Yes. प्राइवेट सरकार ने प्राइवेट इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, आर्टिजन्स हैं और वीवर्स हैं, उनको विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस का फायदा उठाने के लिए उनके माध्यम से बेनिफिशियरी तलाश करने का और बेनिफिशियरी को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम अंडरस्टैंडिंग किया। उसमें ICICI बैंक, उसका जो सब्सिडरी है लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने लगभग 1000 करोड़ का घोटाला है। मैंने यह पत्र लिखा था अक्टूबर 13 में उस समय के वित्त मंत्री जी को, और राजस्थान गंगानगर में गंगानगर में वहाँ पर वेदर बेस्ड का क्रॉप इंश्योरेंस में घपला हुआ, इंटरनल ऑडिट कराया गया। इंटरनल ऑडिट में 3158 जो बेनिफिशरीज थे उसमें से 2093 बोगस पाए गए थे, और यह इसके ऊपर CBI जांच भी शुरू हुई। आज तक जांच का पता नहीं लग पाया है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये आर्टिजन को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया था। 10% कंट्रीब्यूशन आर्टिजन का होना है और बाकी सरकार का। 30,000 में से 11,445 बोगस क्लेम पाए गए थे। ये सारा इंश्योरेंस कंपनियां सरकार को लूटने का काम कर रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भी इसी तरह से गोरखपुर में संत रविदास नगर और बंगाल में भी मैडम हुआ था, वहाँ पर गिरफ्तारी भी। प्लीज प्रश्न पूछो। ये प्रश्न है मैडम, ये प्रश्न है मैडम। बोलो, पूछो। ये क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस में क्या गड़बड़ी हुई? राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या गड़बड़ी हुई? और ये इंटरनल ऑडिट वहाँ हुई है, CBI इंक्वायरी हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। हमने 13 में लेटर लिखा उसके संबंध में, और जो मैंने 13 में लेटर लिखा माननीय मंत्री जी को मैं देना भी चाहता हूं। ये डिपार्टमेंट में स्टैब्लिश हुए हैं, ये सारे डिपार्टमेंट में स्टैब्लिश भी हुए हैं, और जयपुर में CBI ऑफिसर ने। आपके पास प्रश्न है ना? हाँ, प्रश्न है मैडम, रखो उत्तर देने। मैं इसको देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को, जो मैंने नॉट नाउ। बैठिए, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। 3 क्वेश्चन है उसके। बैठिए सर। सवाल क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस का नहीं है, उसकी अलग से जानकारी होगी, पर हमारी सरकार बहुत सतर्क है और निजी और सरकारी बीमा कंपनियां जो अनुमोदित नहीं है और उनके द्वारा जो बीमा योजनाएं दी जा रही हैं उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। 2007 में एक इंश्योरेंस कंपनी ने जो काम किया था उसके तहत हमने उस पर जुर्माना भी लगाया, और वर्तमान सरकार इस दिशा में पूरी तरीके से सतर्क और सक्रिय है और इन योजनाओं को सही ढंग से लागू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इस स्कीम के अंतर्गत हम लोग जो काम कर रहे हैं, अब
करीब करीब देश के 24% लोग हमारी इस योजना में जुड़ चुके हैं और 12 रुपए की योजना बहुत लाभप्रद है, जो 1 साल की योजना है। मैं माननीय सदस्य जी से कहूँगा, जो शिकायत ICI की उन्होंने दी है उसकी जांच चल रही है और इसकी जानकारी हम उनको बाद में भिजवा देंगे। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। मैडम, बहुत स्पेसिफिक है इसमें, जैसे कि श्री गंगानगर में जो क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस है उसमें जो घपला हुआ है 1000 से ज़्यादा जो बोगस क्लेम इंश्योरेंस लॉम्बार्ड कंपनी ने बनाया, उसी तरीके से 11,000 से ज़्यादा उन्होंने आर्टिजन का फर्जी उन्होंने क्लेम कंपनियों ने किया है। ये कंपनियां स्विंडल कर जाती हैं, एम्बेजल कर जाती हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बंगाल में हुआ गिरफ्तारी भी हुई है। ये सारा अमाउंट कंप्यूट करके जितना इन तीनों स्कीमों में अभी तक एम्बेजलमेंट हुआ है और स्थापित हो चुका है, CBI ऑफिसर ने इंक्वायरी किया है और गिरफ्तारी भी वहां पर बंगाल में हुई है। इसका पूरा कैलकुलेट करके इन कंपनियों से, इस कंपनी से वसूला जाना चाहिए पेनाल्टी के साथ में, और इसको ये जो ICICI लॉम्बार्ड है इसको डिबार करना चाहिए। इट इज अ बोगस कंपनी, इट इज अ लूटिंग द गवर्नमेंट। हम आपकी इस बात से सहमत हैं और क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस में अगर शिकायत है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य योजना पर जांच चल रही है और इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करके हम माननीय सदस्य को अवगत कराएंगे। राहुल शेवाले। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिन बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की उनकी सूची माननीय मंत्री जी ने दी हुई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो स्कीम थी उसमें जो CBI के थ्रू इंक्वायरी चल रही है और उसमें सरकार के माध्यम से क्या कार्रवाई की गई है, और राजीव आरोग्य योजना जो महाराष्ट्र में 500 करोड़ का उसमें स्कैम हुआ है उसके बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है, और जो एक इम्पॉर्टेंट विषय है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम उसमें एक स्कैम हुआ है, तो उसके बारे में आपके माध्यम से सरकार ने क्या कार्रवाई की इसकी मैं जानकारी चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, माननीय अध्यक्ष जी, जो शिकायत आ रही है हम लोगों ने अब व्यवस्था बनाई है 15 दिन के अंदर उस पर डिस्पोजल और कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। और अब तक की जो शिकायतें आई हैं उसमें सबसे बड़ी शिकायत रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में जो आई थी उसमें हमने 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और रुपया वसूला भी। हम इस संबंध में इसमें एक एजेंसी काम करती है और उस एजेंसी के तहत हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हम माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे जो भी संबंध में शिकायत होगी उसका अतिशीघ्र तुरंत निस्तारण करवाया जाएगा। श्री हरीश द्विवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 12 रुपये पर दुर्घटना बीमा की एक पॉलिसी बनाई है और उसका लाभ गरीबों को मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि गंभीर बीमारियां जो गरीबों को हो जाती हैं उसके लिए कोई बीमा पॉलिसी अभी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत सरकार गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कोई बीमा पॉलिसी बनाएगी क्या? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुरक्षा बीमा योजना कवर की है और जो शुरुआत जिसकी 12 रुपये से की है, 1 वर्ष का जो वार्षिक प्रीमियम 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए और पूरे जीवन के लिए 330 रुपये का, और इसमें लोग अपने आप को जोड़ भी रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। और आपकी ये बात सही है, इस पूरे देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हम इस प्रयास में हैं, इसमें अधिक से अधिक लोग अपने आप को जोड़ें और इसका लाभ उठाएं। मैं कहना चाहूँगा कि जो 12 रुपये की योजना है इसमें अब लोग उठा रहे हैं और अब तक 9.6 करोड़ लोगों ने अपने आप को एनरोल किया है और 4,711 क्लेम्स भी लोगों को दिए गए हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं और इस समय देश के करीब 24% नागरिकों ने अपने आप को इस योजना के तहत जोड़ने का काम किया है। पर आपकी बात सही है, स्वास्थ्य की चिंता एक हमारी प्राथमिक लक्ष्य है, इसको हम एक सही ढंग से आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं।
Thank you. Question number 283, Gaurav Gogoi. I'm question number 283. Yes, Minister. Reply laid on the table of the House. Yes, supplement.